afternoon, dear students. Let us start our chapter 3 of calculus, that is some theorems on the differential expansions. So our first theorem is Rolle's theorem. Next is Lagrange's theorem. तो रोल्स थ्योरम हमारे पास क्या कहती है? रोल्स थ्योरम कहती है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है f of x जो हमारे पास कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में a b, और वही फंक्शन जो है वो डेरिवेबल है ओपन इंटरवल में a b, और एक और कंडीशन की f of a और f of b क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो तीनों कंडीशन से रोल्स थ्योरम हमारी क्या होती है, वेरीफाइड। तो हमारे पास अगर ये तीनों कंडीशंस वेरीफाइड है तो हमारे पास एक नंबर एग्जिस्ट करेगा c जो a और b के बीच में लाई करेगा, सच दैट f डैश c जो है वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट हमारे पास लैग्रेंजेस थ्योरम। लैग्रेंजेस थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास एक फंक्शन है जो कंटिन्यूअस है a b इंटरवल में, और वही फंक्शन मेरे पास डेरिवेबल है a b में। इसमें बस तीसरी कंडीशन नहीं होती, तो हमें फैक्टर मिलता है c सच दैट f डैश c इज इक्वल टू f of b माइनस f of a अपॉन b माइनस a। ये थी हमारे पास रोल्स थ्योरम और लैग्रेंजेस थ्योरम। इसी को हम थीटा के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं कि हमारा कोई फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है a प्लस h के इंटरवल में, और वो फंक्शन हमारे पास डेरिवेबल है ओपन इंटरवल में a प्लस h। तो एक थीटा नंबर मिलेगा जो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, सो दैट f डैश a प्लस थीटा h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h माइनस एफ ए बाय एच। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं f डैश a प्लस थीटा h इंटू एच प्लस एफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस h। और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है a प्लस h के इंटरवल में, और वो डेरिवेबल है a प्लस h में, और f ऑफ a हमारे पास f ऑफ a प्लस h के इक्वल है। तो हमें एक नंबर मिलेगा थीटा सच दैट f डैश a प्लस थीटा h इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों टर्म्स में आपसे पूछ सकता है, बेसिकली थीटा वाले टर्म्स में हम यहाँ पे यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास टेलर्स थ्योरम विद मैक्लैरेंस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। मैक्लैरेंस से पहले हम लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर देख लेते हैं, फिर मैक्लैरेंस भी देख लेंगे। Taylor's theorem with Lagrange's form of remainder। ये थ्योरम हमारे पास क्या कहती है कि हमारे पास कोई फंक्शन है f(x), f डैश x अप टू f ऑफ n माइनस 1x। ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है हमारे पास इंटरवल में क्लोज इंटरवल a प्लस h, और f फंक्शन जो है हमारे पास ये जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है, f ऑफ nx जो है हमारे पास ये फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है a प्लस h, मतलब ये फंक्शन क्या है, डेरिवेबल है। तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू एफ ए प्लस h f डैश a प्लस h स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल f ऑफ डबल डैश a अप टू h की पावर n माइनस 1 f ऑफ n माइनस 1 a अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। लास्ट में आ जाएगा h की पावर n बाय n फैक्टोरियल f ऑफ a प्लस थीटा h। तो हमें कोई इक्वेशन मिलेगी, ये है हमारे पास टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर आफ्टर n टाइम्स। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसके प्रूफ में हम एक पॉलिनोमियल लेट करेंगे, लेट अ पॉलिनोमियल दैट इज f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस x a प्लस h माइनस x। यहाँ पे हमारे पास पॉलिनोमियल हम लेट करेंगे कैपिटल f(x), और यहाँ में मिल जाएगा f(x) a प्लस h माइनस x f डैश x प्लस a प्लस h माइनस x का स्क्वायर
बाई 2 फैक्टोरियल एफ ऑफ डबल डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ ऑफ एन माइनस वन इंटू एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल इंटू ए। जो ये ए है हमारे पास ये कुछ कांस्टेंट है, ठीक है। और हम लेट करते हैं कि एफ ऑफ ए जो है वो हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस एच के इक्वल है, ये हमने लेट किया। अब जो गिवन इक्वेशन है उसमें हम एफ ऑफ ए पुट करते हैं, तो एफ ऑफ ए मुझे मिलेगा स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस यहाँ आ जाएगा एच एफ डैश ए प्लस यहाँ आ जाएगा एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ ऑफ डबल डैश ए अप टू सो ऑन। यहाँ पे आ जाएगा एच की पावर एन माइनस वन एफ की पावर एन माइनस वन बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल, ये एफ एक्स है यहाँ, प्लस एच की पावर एन बाई एन फैक्टोरियल इंटू ए। तो मेरे पास आ गया एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए प्लस एच भी देख लेते हैं, तो ए प्लस एच पुट करेंगे तो ए प्लस एच यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, और यहाँ पुट करेंगे तो आ जाएगा जीरो, क्योंकि ए प्लस एच माइनस ए प्लस एच दैट इज जीरो, तो आगे वाले सारे टर्म्स वैसे जीरो हो जाएंगी। तो हम यहाँ से हमें पता है कि एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ ए प्लस एच के इक्वल है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि ये पार्ट इसके इक्वल एफ ऑफ ए प्लस एच के। फ्रॉम हियर वी कैन राइट एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू from here we get f of a plus h is equal to f of a plus h f dash a plus h square by 2 factorial f of double dash a h की पावर n minus 1 f n minus 1 into a by n minus 1 factorial h की पावर n f की पावर n a by n factorial। यहाँ पे मैं लास्ट में a लिखा हुआ है, यहाँ a आएगा, ठीक है। अब हमें ये बात पता है, हम ये पॉइंट लिख सकते हैं नंबर वन कि हमें पता है एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, हमने लेट किया था ना, सारी चीजें जो है ये कॉन्टिन्यूअस है हमारे क्लोज इंटरवल में ए प्लस एच। फिर हमने ये भी बात की थी कि ये सारे फंक्शन जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं ओपन इंटरवल में ए प्लस एच के। तो सेकंड, अच्छा सॉरी, पहले यहीं पे देख लीजिए, ये अगर कॉन्टिन्यूअस है और हमें ये बात भी पता है ए प्लस एच माइनस एक्स ए प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर, ये भी सारे क्या है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, कंटिन्यूअस। सो देयर प्रोडक्ट विल आल्सो बी कंटिन्यूअस, उनका प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हमारे पास जो फंक्शन मिला था जो हमने पॉलिनोमियल लेट की थी उसमें सारे टर्म्स क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस। ये वाली टर्म्स, ये कॉन्टिन्यूअस ये कॉन्टिन्यूअस ये कॉन्टिन्यूअस ये कॉन्टिन्यूअस। अब हम नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था कि एफ ऑफ एन एफ जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है इंटरवल में ए प्लस एच, इसका मतलब एफ एक्स एफ डैश एक्स, ये सारे फंक्शंस क्या है हमारे पास, डेरिवेबल है इंटरवल में ए प्लस एच। ये फंक्शंस क्या है हमारे पास, डेरिवेबल है इस इंटरवल में, और ये ए प्लस एच माइनस एक्स ए प्लस एच, ये पॉलिनोमियल फंक्शंस भी क्या है हमारे पास, डेरिवेबल है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा हमारे पास, डेरिवेबल। सो प्रोडक्ट विल आल्सो बी डेरिवेबल। थर्ड पॉइंट क्या है, हमने लेट किया था कि एफ ऑफ ए जो है वो एफ ऑफ ए प्लस एच के इक्वल है, ये बात हमने लेट की थी। तो ये तीनों रोल्स थ्योरम की कंडीशन वेरीफाई होता है कि कॉन्टिन्यूअस है, डेरिवेबल है, और दोनों इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे ये फंक्शन इक्वल है, तो हेंस रोल्स थ्योरम इज वेरीफाइड। थ्योरम इज वेरीफाइड। Now by Rolle's theorem we can write f dash a plus theta h is equal to 0। तो हमारे पास जो फंक्शन है उसका जो थीटा एच होएगा वो किसके इक्वल होएगा, 0 के इक्वल होएगा। तो जो हमारा फंक्शन है ना ये वाला, तो जो फंक्शन स्टार्टिंग में लिया था उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमारे पास हमारा फंक्शन था स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर
n minus 1 f of n minus 1 into x divided by n minus 1 factorial plus a plus h minus x की पावर n by into a upon n factorial। अब हम इस फंक्शन को क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x हमारे पास क्या आएगा, f डैश x इसका डेरिवेटिव इस ये एज इट इज सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर देते हैं पहले, प्लस ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -1, ठीक है। यहाँ से इसका डेरिवेटिव आएगा a प्लस h माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ये बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव आएगा n माइनस 1 इंटू a प्लस h माइनस एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू माइनस आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल, लास्ट वाले टर्म का डेरिवेटिव आएगा n a प्लस h माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 अपॉन a डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए ये f डैश x है और ये माइनस f डैश x तो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली कुछ और टर्म्स भी कैंसिल होंगी, तो हमारे पास लास्ट में क्या बचेगा, f डैश x की वैल्यू ये बचेगी हमारे पास a प्लस h माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 f n x डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस n इंटू a प्लस h माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू a अपॉन n फैक्टोरियल, यहाँ पे माइनस का निशान भी आएगा। ये हमारे पास टर्म बचेगी। अब इसको लर्न करने का तरीका क्या है कि देखिए जो हमारा फंक्शन है ये टर्म एज इट इज इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव बचेगा, डेरिवेटिव बाकी दोनों टर्म एज इट इज ये हमारे पास बचेगा। इसको लर्न करने का तरीका अब क्या करते हैं, ये टर्म और इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं a प्लस h माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 बाय यहाँ से देखिए n इसको लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ से n और कैंसिल तो आ जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल बाहर आ जाएगा f ऑफ n x माइनस a, और बेसिकली हमें x थोड़ी निकालना, हमें f ऑफ a प्लस थीटा h निकालना था। a प्लस थीटा h पुट करेंगे दैट इज a प्लस h माइनस a माइनस थीटा h की पावर n माइनस 1 बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल f ऑफ n ऑफ a प्लस थीटा h माइनस a। फिर हम आगे देखते हैं इसको, तो यहाँ a से कैंसिल किया आ जाएगा, h बाहर निकाल देते हैं, h और n माइनस 1 और माइनस थीटा की पावर n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो थीटा वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है तो ये वाली टर्म तो 0 नहीं हो सकती, तो इस वाले टर्म को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस थीटा h इज इक्वल टू a। तो यहाँ से हम a की वैल्यू हमारी गिवन फंक्शन में इस फंक्शन हमने लिया था यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे दैट इज f ऑफ n प्लस a थीटा h, और हमें यही क्या करना था, प्रूफ करना था। तो यही है हमारे पास टेलर्स थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म ऑफ लिमिट का। अब इसी से हम मैक्लॉरिन थ्योरम डिटरमाइन करते हैं। तो मैक्लॉरिन थ्योरम के लिए आप क्या करोगे, बस यहाँ पे a को पुट कर दोगे 0, h को पुट कर दोगे x, तो हमें मिल जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस x f डैश 0 x स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f ऑफ डबल डैश 0 अप टू x की पावर n बाई n फैक्टोरियल f ऑफ n, a की जगह पुट करेंगे 0 दैट इज थीटा। तो ये हमारे पास आ जाती है मैक्लॉरिन थ्योरम। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट थ्योरम। तो मैक्लॉरिन थ्योरम को हम यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं क्या, कि कोई फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूअस है f डैश x f डबल डैश x, ये सारी चीजें कॉन्टिन्यूअस है किस इंटरवल में 0 से लेके x तक के इंटरवल में, और वो फंक्शन डेरिवेबल भी है 0 से लेके x तक के इंटरवल में। तो हमारी ये इक्वेशन मिलेगी हमें दैट इज मैक्लॉरिन थ्योरम। अब हम करते हैं अनदर फॉर्म ऑफ टेलर्स थ्योरम, दैट इज हमें कुछ नहीं करना है, इसमें बस b को a प्लस h पुट करना है तो h आ जाएगा b माइनस a। अब यहाँ जहाँ जहाँ h है उसकी जगह हमें बस b माइनस a पुट करना है, तो यहाँ से a प्लस h को पुट करेंगे b f ऑफ a प्लस b माइनस a f डैश a प्लस b माइनस a का स्क्वायर 2 फैक्टोरियल f ऑफ डबल डैश a। लास्ट वाली टर्म में हम a प्लस थीटा h को पुट कर देते हैं c, तो मिल जाएगा f ऑफ n c, यहाँ आ जाएगा b माइनस a की पावर n बाय n फैक्टोरियल। तो अनदर फॉर्म आ जाती है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ लेते हैं। अब नेक्स्ट डेरिवेशन करने से पहले मैं इसके आपको कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करती हूँ। लेट्स डिस्कस द फर्स्ट एग्जांपल।
सो इस एग्जाम्पल में हमें क्या बोला है कि हमें साइन एक्स को इसके इक्वल जो है वो प्रूव करके दिखाना है। तो बेसिकली इसके लिए आपको मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन याद होना चाहिए। मैक्लॉरेंस एक्सपेंशन क्या होता है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एक्स एफ डैश 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एफ ऑफ डबल डैश 0 प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एफ ऑफ ट्रिपल डैश 0 अप टू n टर्म्स तक हमने पढ़ा था, लेकिन हमें अप्रूव करने 2n टर्म तक, तो हम 2n लेके चलेंगे। x की पावर 2n माइनस 1 f ऑफ 2n माइनस 1 एट 0 डिवाइडेड बाय 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, और लास्ट वाले टर्म में थीटा x आता है, तो x की पावर 2n अपॉन 2n फैक्टोरियल f ऑफ 2n थीटा x। तो बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है। तो बेसिकली हमारे पास जो फंक्शन है हमारा f ऑफ x दैट इज साइन x, इसका nth डेरिवेटिव हमारे पास होता है साइन ऑफ x प्लस n पाई बाय 2। ठीक है, अब एट x इज इक्वल टू 0 क्योंकि हमें 0 पे देखना सब टर्म्स, सो f ऑफ n एट 0 इज इक्वल टू साइन n पाई बाय 2। बेसिकली जब हमारे पास n जो है वो इवन है, n इवन है मतलब 2 हो सकता है 4 हो सकता है, तो मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा साइन ऑफ पाई, अगर 4 रखेंगे तो साइन ऑफ 2 पाई, तो साइन पाई या फिर साइन 2 पाई हमारे पास वैल्यूज होती है इनकी 0। तो जब हमारे पास n इवन है तो हमारी वैल्यूज क्या आ रही है 0। तो अभी आप देख रहे होगे कि इवन वाले टर्म मतलब सेकंड डेरिवेटिव देख लो चाहे जीरो से डेरिवेटिव देख लो, इसमें टर्म्स जो है नहीं दे रखी, एक्स स्क्वायर वाली टर्म भी नहीं दे रखी है, और इसी कारण से क्यों क्या 0 आ रहा है। अब बात करते हैं एफ ओ व्हेन n इज ऑड, जब हमारे पास n जो है वो ऑड है, जब ऑड है हमारे पास n सपोज 1 3, तो साइन ऑफ पाई बाय 2 फिर साइन ऑफ 3 पाई बाय 2, मतलब पहले 1 आ रहा है फिर -1 आ रहा है फिर दोबारा 1 आएगा तो हमारा दोबारा -1 आएगा, तो उसके लिए जनरल एक्सपेंशन क्या है हमारे पास -1 की पावर n -1 बाय 2। अगर इसमें अगर मैं 1 पुट करूं दैट इज 1 -1 बाय 2 दैट इज -1 की पावर 0 दैट इज 1। अगर मैं इसके अंदर 3 पुट करूं 3 -1 दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1 -1 की पावर 1 दैट इज -1, मतलब इसका जनरल एक्सपेंशन ही सही है। अब बात करते हैं, हमें ये तो पता लग गया n और इवन और ऑड, क्योंकि हम यहाँ तक चाहिए। अब हमें 2n -1 और 2n इवैल्यूएट करना है, तो देखिए f ऑफ 2n एट थीटा x, तो इसके अंदर हम n की जगह क्या पुट कर दे 2n, दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ 2n पाई डिवाइडेड बाय 2 एट, सॉरी यहाँ पे थीटा x है तो यहाँ पे x, इस एक्सपेंशन को लेंगे थीटा x, ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, तो साइन ऑफ n पाई प्लस थीटा x। देखिए n पाई प्लस थीटा x मतलब हम एक मिनट को ट्रांसफर करके लिख लेते हैं, यहाँ पे आ रहा है 0 और यहाँ पे आ रहा है -1 की पावर n -1 बाय 2। देखिए n को अगर मैं लूँ इवन नंबर दैट इज साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा x, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा हमारे पास, तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, और अगर n को ऑड लूँ तो माइनस का साइन आ जाएगा, तो इसका जनरल एक्सप्रेशन मिल जाएगा -1 की पावर n साइन ऑफ थीटा x। देखिए अगर मैं n को इवन लूँ जैसे 2 ले लूँ तो पॉजिटिव मिल जाएगा, और अगर ऑड ले लूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा नेगेटिव मिल जाएगा, तो इसके लिए एक्सपेंशन है ये। अब बात करते हैं f ऑफ 2n -1 हो जाएगा f ऑफ 2n -1 एट x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास एक्सपेंशन है, n की जगह मैं 2n -1 पुट करती हूँ, n की जगह 2n -1 पाई बाय 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा साइन ऑफ पाई, सॉरी n पाई आ जाएगा ना यहाँ पे, एक मिनट, n पाई माइनस पाई बाय 2, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस बाहर निकाल दूँ, माइनस साइन पाई बाय 2 माइनस n ऑफ, यहाँ पे क्या है पाई, दैट इज मैं साइन पाई बाय 2 को क्या लिख सकती हूँ कोस, यहाँ लिखते हैं क्या, यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे आ रहा है -1 की पावर n थीटा x, क्या आ रहा है -1 की पावर n, क्या आ रहा है साइन ऑफ थीटा x, ठीक है। अब मैं इसको लिख दूंगी माइनस ऑफ कोस n पाई, ठीक है, पाई बाय 2 माइनस ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, कोस ऑफ n पाई,
अभी डिपेंड करेगा एन पाई की क्या है, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, एन अगर इवन है तो प्लस आएगा, फिर कभी माइनस आएगा, उसको मैं लिख सकती हूँ माइनस वन की पावर एन, क्योंकि एन अगर इवन है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, और एन अगर जो नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, बाहर माइनस है, उसको लिख सकती हूँ माइनस वन की पावर एन माइनस वन, क्योंकि माइनस को मैं नीचे ले जाकर यहाँ लिख सकती हूँ, तो बचेगा माइनस वन की पावर एन माइनस वन। क्या मुझे एन माइनस वन चीज के मैंने ऐसे लिखा, तो सब टर्म्स मिल गया, हम इस एक्सपेंशन में इसको पुट करते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, देखिए f0 साइन जीरो क्या आ जाएगा, जीरो प्लस एक्स, एफ डैश जीरो क्या है, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव है, ओड है एट जीरो, दैट इज माइनस वन की पावर वन माइनस वन बाय टू, दैट इज वन, ठीक है, वन आ गया, प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू है, क्योंकि हमें यहाँ पे इवन डेरिवेटिव है, जीरो अगेन, एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल, यहाँ थ्री पुट करेंगे, दैट इज थ्री माइनस वन बाय टू, तो माइनस वन मिल जाएगा मुझे, ठीक है। ऐसे जाते जाते माइनस वन की पावर एन माइनस वन आ जाएगा टू एन माइनस वन पे, एफ ऑफ टू एन माइनस वन, एक मिनट, ये टू एन माइनस वन पे तो वैल्यू आ रही है ना, एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ देखिए इस एक्सपेंशन में इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस वन की पावर एन माइनस वन इंटू एक्स की पावर टू एन माइनस, इसकी वैल्यू देखिए ये है, और एक्स की पावर टू एन माइनस वन यहाँ आ जाते हैं, डिवाइडेड बाई टू एन माइनस वन फैक्टोरियल, लास्ट वाली टर्म क्या है, एक्स की पावर टू एन फैक्टोरियल, और एफ ऑफ टू एन थीटा एक्स मेरे पास आया था ये, दैट इज माइनस वन की पावर एन साइन ऑफ थीटा एक्स, तो ये हमारा जो है ये एक्सपेंशन हमें मिल जाता है इससे। इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार एग्जांपल देखते हैं इसके बेस पे। तो इस एग्जांपल में हमें log ऑफ x प्लस एच इसको इक्वल प्रूफ करना है, तो इसको कंपेयर करते हैं, हमारा एक्सपेंशन था f ऑफ a प्लस एच, ठीक है, तो अब a की जगह क्या लिखूंगी मैं, x लिखूंगी हर जगह, मुझे x प्लस एच के लिए एक्सपेंशन चाहिए, तो f ऑफ x प्लस एच इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस h f डैश x प्लस h स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल f ऑफ डबल डैश x अप टू h की पावर n बाय n फैक्टोरियल f की पावर n x। तो बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है कि f(x) क्या होगा, f(x) क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ से log ऑफ x, f डैश x क्या आ जाएगा 1 बाय x, f डबल डैश x क्या आ जाएगा माइनस 1 बाय x स्क्वायर, f ऑफ क्या चाहिए हमें nx चाहिए, तो हमने log x का पिछली क्लास में किया था, दैट इज माइनस वन, चैप्टर 2 में क्या था, माइनस वन n माइनस वन इंटू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आता है यहाँ n माइनस वन आता है ना, हाँ जी, n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x की पावर n, ठीक है। बेसिकली हमें यहाँ पे x का नहीं चाहिए, यहाँ हमें x प्लस थीटा एच का चाहिए, क्योंकि a प्लस थीटा एच लेते हैं ना, तो f ऑफ n x प्लस थीटा एच क्या होगा, माइनस वन की पावर n माइनस वन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल x प्लस थीटा एच की पावर n, बस सब्स्टिट्यूट कर देना, हमें अपनी इक्वेशन मिल जाएगी, f x की वैल्यू log ऑफ x, h as it is, f dash x 1 by x, h square by 2 factorial, f double dash x है minus 1 by x square plus h की पावर n by n factorial, ये हमारे पास लास्ट वाली टर्म माइनस वन की पावर n माइनस वन इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय x प्लस थीटा h की पावर n, इसको हम लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, ये कैंसिल, तो हमें हमारा एक्सपेंशन मिल जाएगा, ये नीचे n ही चाहिए ना यहाँ पे, एक्सपेंशन मिल जाएगा। अब बची हुई जो थ्योरम है वो डिस्कस करते हैं। तो टेलर्स थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर, तो इसमें भी हम एक फंक्शन लेट करेंगे f ऑफ x सच दैट कि f डैश x f डबल डैश x के सारे कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में, पीछे वाले थ्योरम की तरह, और fn एग्जिस्ट करे ओपन इंटरवल में, तो हमारे पास एक थीटा एग्जिस्ट करेगा जो लाई करेगा 0 to 1 सच दैट जो हमारी कंडीशन है, ये इक्वेशन है, ये सेटिस्फाई होएगी, ये बिल्कुल सेम है, यहाँ तक सेम है, बस लास्ट में इस ये टर्म अलग है इसमें, और माइनस थीटा की पावर n माइनस वन, तो इसका प्रूफ देखते हैं हम। कंसीडर फंक्शन f of x is equal to small f of x plus a f dash x plus a square by 2 factorial f of double dash x plus
फंक्शन कंसीडर कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे बोलने पड़ेंगे a प्लस एच माइनस एक्स, a प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस a प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ ऑफ डबल डैश एक्स, और लास्ट में हम लेंगे a प्लस एच माइनस एक्स की पावर n माइनस वन बाई n माइनस वन फैक्टोरियल एफ ऑफ n माइनस वन इंटू एक्स। ठीक है, तो यहाँ हम लेंगे a प्लस एच माइनस एक्स इंटू, यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में हमें ये जो टर्म है इसको लर्न करना पड़ेगा, बाकी सब सेम है। फिर दोबारा हम इसमें f लेट करेंगे कि a कांस्टेंट है और f ऑफ a जो है वो f ऑफ a प्लस एच के इक्वल है, बाकी सब स्टेप्स सेम रहेंगे। अब f ऑफ a और f ऑफ a प्लस एच देखते हैं, तो यहाँ से हमारे पास f ऑफ a आ जाएगा, स्मॉल f ऑफ a प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f ऑफ डबल डैश एक्स, h की पावर n माइनस वन बाई n माइनस वन फैक्टोरियल f ऑफ n माइनस वन इंटू एक्स, प्लस यहाँ आ जाएगा, क्या पुट करें हम, a पुट करें, तो यहाँ आ जाएगा h इंटू कैपिटल। सिमिलरली हम फंक्शन के अंदर a प्लस एच पुट करते हैं, दैट इज f ऑफ a प्लस एच, और आगे वाली टर्म्स क्या हो जाएंगी, जीरो, क्योंकि यहाँ पुट करेंगे x की जगह a प्लस एच, तो ये जीरो बन जाएगा। तो a प्लस ये एक बार, तो यहाँ से हम इक्वेट कर सकते हैं कि f ऑफ a प्लस एच मेरे पास किसके इक्वल है, f ऑफ a प्लस एच एफ डैश एक्स, यहाँ पे a आएगा ना, क्योंकि हम a पुट कर रहे हैं, x की जगह a आएगा सारी जगह, क्या आ जाएगा a प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f ऑफ डबल डैश a, h की पावर n माइनस वन इंटू एफ ऑफ n माइनस वन इंटू a डिवाइडेड बाई n माइनस वन फैक्टोरियल प्लस h इंटू a, एफ ऑफ a प्लस एच निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे कि वही तीन चीजें हम दोबारा डिस्कस करेंगे, क्या जो है f ऑफ x एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, ये सारी टर्म्स क्या हमारे पास कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में a प्लस एच, तो हमारे पास ये भी कंटिन्यूस है, तो जो इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी वो भी क्या होगी, कंटिन्यूस, और फंक्शन डेरिवेबल है ये और ये भी डेरिवेबल है, तो इनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, डेरिवेबल। और तीसरी कंडीशन ये कि एफ ऑफ ए जो है वो हमने एफ ऑफ ए प्लस एच के इक्वल माना था, तो रोल्स थ्योरम के हम तीनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई करवाते हैं, वही तीनों तो हमने लिखी थी कि फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारे पास, एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स अप टू एफ ऑफ n माइनस वन एक्स, ये जो है कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल में a प्लस एच, और बीइंग पॉलिनोमियल, बीइंग अ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल फंक्शन है ना सारी a प्लस एच माइनस एक्स, फिर a प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर अप टू सो ऑन आर कंटिन्यूस, तो their multiplication will also be continuous। ठीक है, सेकेंड पॉइंट हम क्या लेके चलेंगे, ये जो फंक्शन है एफ एक्स से लेके एफ ऑफ n माइनस वन एक्स तक, ये फंक्शन है डेरिवेबल है इंटरवल में a प्लस एच। ठीक है, और जो a प्लस एच माइनस एक्स, a प्लस एच माइनस एक्स का स्क्वायर, ये सब भी क्या है, डेरिवेबल है इस इंटरवल में, तो उनका प्रोडक्ट या फिर मल्टीप्लाई भी क्या होगी, डेरिवेबल भी क्या होगी, डेरिवेबल। तीसरा पॉइंट है एफ ऑफ ए जो है किसके इक्वल है, कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस एच, तो तीनों पॉइंट्स रोल्स थ्योरम के वेरीफाइड होते हैं, तो बाय रोल्स थ्योरम वी कैन से दैट एफ डैश ए प्लस थीटा एच शुड बी इक्वल टू 0। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, so by taking derivative f dash x is equal to f dash x
प्लस ये टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव, प्लस ये टर्म एज इट इज, इसका डेरिवेटिव -1, प्लस चलता रहेगा, प्लस a प्लस h माइनस एक्स की पावर n-1, इसका डेरिवेटिव f ऑफ nx डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल, प्लस f ऑफ n-1 x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव दैट इज n-1 आगे a प्लस h माइनस एक्स की पावर n-2 बाय n-1 फैक्टोरियल इंटू -1, और लास्ट वाली टर्म का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस ऑफ a। सारी टर्म्स देखिए दोबारा कट हो रही है, हमारे पास लास्ट में क्या टर्म बच जाएगी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। क्या टॉप पे देखिए, तो हमारे पास लेफ्ट क्या बच जाएगा पार्ट, f डैश x इज इक्वल टू f ऑफ n x प्लस a इंटू a प्लस h माइनस एक्स की पावर n-1 बाय n-1 फैक्टोरियल माइनस a। बेसिकली हमें f ऑफ a प्लस थीटा h 0 के इक्वल रखना है ना, x की जगह हम पुट करेंगे f ऑफ a प्लस थीटा h टू f ऑफ n a प्लस थीटा h, यहाँ आ जाएगा हमारे पास a प्लस h माइनस a माइनस थीटा h की पावर n-1 बाय n-1 फैक्टोरियल माइनस a। तो यहाँ से a से a कैंसिल, तो f ऑफ n ऑफ a प्लस थीटा h, यहाँ h कॉमन लेते हैं, h की पावर n-1 इंटू 1 माइनस थीटा की पावर n-1 डिवाइडेड बाय n-1 फैक्टोरियल माइनस a। अब हम क्या करेंगे, इसको 0 के इक्वल प्रूफ करेंगे, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, a 0 के इक्वल, तो बेसिकली जो है हमारे पास ये बच जाएगा। तो बस ये हम हमारे एक्सपेंशन के अंदर पुट कर देंगे यहाँ a की वैल्यू इस वाले में, तो हमें क्या मिल जाएगा, f ऑफ a प्लस h f डैश a अप टू सो ऑन h इंटू a की वैल्यू है हमारे पास f ऑफ n ऑफ a प्लस थीटा h की पावर n-1 और यहाँ 1, तो h की पावर n रह जाएगा अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस थीटा की पावर n-1, तो हमारे पास ये एक्सपेंशन मिल जाएगा, दैट इज टेलर्स थ्योरम विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। अब इसमें अगर हमें मैक्लॉरिन एक्सपेंशन निकालना है, तो हमें कुछ नहीं करना, बस a की जगह 0 और h की जगह x, मिल जाएगा f ऑफ 0 प्लस x f डैश 0 अप टू सो ऑन, ऐसे आप लिख सकते हैं एक्सपेंशन। अब इसके बेस पे एक एग्जांपल थर्ड करते हैं, दैट इज e की पावर ax sin bx। तो हमें इसको प्रूफ करना है मैक्लॉरिन एक्सपेंशन विद कॉची फॉर्म ऑफ रिमाइंडर। तो हमें पता है कि मैक्लॉरिन फॉर्म हमारे पास ये होती है, मैंने लिख लिया। अब मैं क्या करती हूँ, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए, सेकंड चाहिए और nth डेरिवेटिव चाहिए। तो इसका हमने nth डेरिवेटिव हमने चैप्टर 2 में सीखा था कैसे करना है, एक बार दोबारा रिवाइंड कर लेते हैं। क्या करते थे हम, इसको मान लेते थे r cos अल्फा को मानते थे a और r sin ऑफ अल्फा को मानते थे b। यहाँ से हम टेंजेंट अल्फा निकालते थे, दैट इज b बाय a, तो अल्फा आ गया था टेंजेंट इनवर्स b बाय a। इसका स्क्वायर करते थे r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा r स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहाँ से हमारे पास r की वैल्यू आ जाती थी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास nth डेरिवेटिव क्या होता था, r की पावर n e की पावर ax sin ऑफ bx प्लस n अल्फा, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर n बाय 2 e की पावर ax sin ऑफ bx, n की वैल्यू है मेरे पास n ही है और अल्फा है टेंजेंट इनवर्स b बाय a। तो बुक में तो किसी हमारे तरफ से कर रखा है, आपको इस फॉर्मूले से सारे डेरिवेटिव करके बताऊंगी। देखिए पहली बात करते हैं f ऑफ 0, इसके अंदर f ऑफ 0 क्या आएगा, sin 0 क्या आ जाएगा 0, तो f ऑफ 0 बन जाएगा 0। अब बात करते हैं f डैश 0, दैट इज n की जगह पुट करेंगे हम 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की पावर 1 बाय 2, इसकी पावर 0 मतलब 1, तो यहाँ आ जाएगा ये 0 n टेंजेंट इनवर्स n की वैल्यू 1 b बाय a। क्या तो अब ये पुट कर दो और फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल के वैसे पुट कर दो, लेकिन इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इसको लिख सकते हैं हम साइन इनटू साइन इनवर्स, इसको लिखेंगे हम a अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का अंडर रूट, क्योंकि देखिए ये हमारे पास p है, ये है b, साइन इनवर्स क्या आएगा
p बाय h, तो h होगा इसका स्क्वायर का अंडर रूट, और p जो है हमारे पास एज इट इज तो यहाँ भी आएगा, ठीक है, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर 1/2। साइन इनवर्स कैंसिल, नीचे से ही कैंसिल, तो फाइनली अब मिल जाएगा इसका सिर्फ b। अब बात करते हैं सेकंड डेरिवेटिव की, f डबल डैश 0, n की जगह पुट करेंगे 2, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, इसकी पावर 0 मतलब 1, फिर पुट करेंगे साइन ऑफ ए 0 टू टेंजेंट इनवर्स b बाय a। अब टू टेंजेंट इनवर्स को मैं साइन इनवर्स में क्या लिख सकती हूँ, देखिए टू टेंजेंट इनवर्स x का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान दो, साइन इनवर्स हमारे पास x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता था, तो यहाँ x है हमारे पास b बाय a, तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे b बाय a और 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इंटू साइन, और बाहर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन साइन कैंसिल, तो मिल जाएगा b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए, तो ये कैंसिल, तो मुझे मिल जाएगा बी ए। अब बात करते हैं थीटा एक्स की, एफ ऑफ एन एट थीटा एक्स, तो हमारे पास जनरल एक्सपेंशन है ये वाला, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं पुट करना, हमें क्या पुट करना है, एक्स की जगह थीटा एक्स, तो मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 ई की पावर ए थीटा एक्स साइन ऑफ बी थीटा एक्स प्लस एन टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए। अब सारी चीजें हमें मिल चुकी हैं, हमें अपने एक्सपेंशन में सिर्फ पुट करना है, तो देखते हैं क्या आएगा। तो ये तो 0 है, x f डैश 0 मेरे पास क्या है b, प्लस ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आया इसका b है इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस लास्ट में क्या है x की पावर n और माइनस थीटा की पावर n-1 अपॉन n-1 फैक्टोरियल इंटू ये वो पूरी टर्म, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की पावर n/2 ई की पावर ए थीटा एक्स साइन ऑफ बी थीटा एक्स इंटू एन टेंजेंट इनवर्स बी बाय ए, तो आपको एक्सपेंशन मिल जाएगा ये वाला। या तो ये मेथड कर लो या बुक वाला मेथड कर लो, कोई भी कर सकते हो आप। बाय दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।